कितना पैसा चाहिए मुख्यमंत्री जी, ये दिख रहा है। मेरे रांची के 20 किलोमीटर रेडियस में 1 दर्जन सुपर वाटरफॉल्स है। ये डबल इंजन की सरकार थी, कितने फ्लाईओवर बना दिए। बीप कंपनी के लोगों से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 2 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। मोदी जी से विश्वास करते हैं, बोलो कम, काम ज्यादा करो, जनता उसी पूछते। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में हमेशा झारखंड बसता है, हमेशा रांची मौका जो था इसलिए फ्लाईओवर्स का उद्घाटन का और शिलान्यास रखने का, इसमें पर्यावरण की बात निकली और पर्यावरण की बात निकली। हम लोग मुख्यमंत्री बड़ी चिंतित दिखाई दिए। चिंतित करें तो भाई चिंता करने से नहीं होगा, आपको धरातल पर उतरना होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 महीने से लगातार एक पेड़ माँ के नाम पूरे देश लगा रहा है, करोड़ों करोड़ पेड़ लग गए। अब देखो हम सब रोज पेड़ लगाते हैं। शिवराज सिंह चौहान भारत के कृषि मंत्री हैं, हमारे प्रभारी हैं। देश में कहीं भी रहे, रांची भी रहते हैं ना, तो वो कहते हैं एक पेड़ कहाँ लगाना है। तो धरातल उतरना होगा। और हम सब देखो, हम तो मुख्यमंत्री जी को अभी हम बातचीत में हमने कहा कि हम लोग की आइडियोलॉजी पूरी अलग हो सकती है, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी विकास है। रांची एज ए कैपिटल, झारखंड जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन, मोदी जी के पास पैसे की कमी नहीं, मोदी जी के पास विजन की कमी नहीं। प्रधानमंत्री हमेशा झारखंड को पहली प्राथमिकता पे रखते हैं। और इसीलिए आप देखो, सिर्फ हमारे रांची लोकसभा के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपया सिर्फ रेलवे को दिया। अभी हम 304 करोड़ रुपया सीवरेज प्लांट जो हम बड़गाई बन रहा है, बन के तैयार हो गया। इसी तरह 34 करोड़ रुपया हमने जो एसटीपी प्लांट जो टुकुदान है वो बन के तैयार हो गया है। रिंग रोड तैयार हो गई, आउटर रिंग रोड के लिए हमने करा दिया। हम योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। हमारी प्राथमिकता जनता के लिए काम करना है। जो फ्लाईओवर साथ उद्घाटन किए गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है सब भाई, हम तो कलेक्टिव है, हम कर रहे हैं। और टाइमिंग को देखकर सवाल उठेगा कि चुनाव करीब है, इसमें उद्घाटन हो रहा है। अब ये तो उनसे पूछो ना। अभी आप जाओगे ये फ्लाईओवर नीचे जो हम आम भाषा में कहते हैं ना, सेंटरिंग लगी हुई है, उद्घाटन कर दिया, ठीक है, उद्घाटन कर दो। अभी परसों हमारी मांडर की विधायिका ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी के एकलव्य का शिलान्यास करना था, प्रधानमंत्री से पहले जाके उस विधायिका ने कर दिया। इतना संस्कार होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो चल के हजारीबाग से आके एकलव्य का कर रहे हैं। आप पहले कर लिए नाम नोटने के लिए, गलत। अभी ठीक है, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन जब आप जाओगे ना तो नीचे सेंट्रिक दिखेगी। चलो कोई बात नहीं, हम श्रेय नहीं लेते, हम काम करते हैं। और रांची की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हम सब कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी की देन झारखंड, उसको सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। उसी तरह झारखंड विधानसभा बना, हाईकोर्ट बना, रिंग रोड बना, हमने सब गिना दिया क्या क्या काम कर रहे हैं। एसटीपी प्लांट, झारखंड का पहला एसटीपी प्लांट। अभी मुख्यमंत्री जी बोले घर घर लगना चाहिए। अरे हमने लगाओ ना, आप मुख्यमंत्री थे ना, आप लगाओ। बना किसने किया है? हमने तो भाई हम 50 करोड़ रुपए लेके आए, गेल इंडिया का स्वच्छता मिशन ने बना दिया। रिम्स में हमने 20 करोड़ रुपया पावर ग्रिड से लेके आए, आश्रय स्थल हमने बना दिया, उद्घाटन भी कर दिया। हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। मोदी जी से विश्वास करते हैं, बोलो कम, काम ज्यादा करो, जनता उसी पूछते हैं। सर, फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? डेवलपमेंट वर्क तो है ही, लेकिन टाइमिंग का सवाल है। आप देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रदेश को अलग राज्य बनाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में हमेशा झारखंड बसता है, हमेशा रांची बचता है। यहाँ के एक एक विकास के लिए मोदी जी एकदम तैयार रहते हैं। तभी तो लोकसभा चुनाव के पहले आउटर रिंग रोड के लिए 5000 करोड़ दे दिया, और रिंग रोड तैयार हो गई, आउटर रिंग रोड के लिए हो गया। अब 304 करोड़ रुपए जेएनआरयूएम के तहत जो सीवरेज प्लांट वो तैयार हो गया। इसी तरह लगातार हमारे रांची लोकसभा में लगभग 6000 करोड़ रुपया रेलवे में, आधुनिक रेलवे स्टेशन, ऐसे 7 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं रांची के अंदर, रांची लोकसभा के अंदर। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे रांची की तकदीर और तस्वीर दोनों बदले पिछले 5-6 साल से। और प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं, विजन की कोई कमी नहीं।
गडकरी जी हमेशा बोलते हैं कितना पैसा चाहिए करो, लेकिन प्रोजेक्ट भेजो। हमारे रांची लोकसभा में रांची के 20 किलोमीटर रेडियस में 1 दर्जन सुपर वाटरफॉल्स हैं। पिछले 5 साल से हम चप्पल रगड़ रहे। इनके पर्यटन मंत्री और पर्यटन सचिव को भाई वाटरफॉल को बनाना है, आप प्रस्ताव भेजो। जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री थे, लगातार तैयार थे। बोले संजय जी आप राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजो, पैसा की कमी नहीं, हम योजना दे रहे हैं। लेकिन 5 साल मेरे को चप्पल रगड़ते हुआ योजना आज तक नहीं है। पर्यटन बहुत बड़ा उद्योग झारखंड क्यों हो सकता, रांची में भेजा नहीं। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है भैया। हम लोग बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसी में विश्वास करते हैं। सर आप कह रहे हैं केंद्र पैसा देते हैं, लेकिन सीएम हवेली में कहते हैं कि पैसा ही नहीं आता। अब पूछो ना, उनसे पूछो कितना पैसा। गडकरी जी का बहुत वायरल हुआ था वो जो वीडियो था, कितना पैसा चाहिए मुख्यमंत्री जी, पैसे की कोई कमी नहीं, योजना भेजो और लीकेज बंद करो झारखंड के अंदर। अभी 1 महीने पहले गडकरी जी ने बैठक की दिल्ली के अंदर झारखंड को लेकर, इतने खफा थे कि झारखंड के अंदर अब वोट टांग दो कि झारखंड के अंदर अब जगह नहीं मिलेगी। हम पैसा देके बैठे हैं और झारखंड सरकार जगह नहीं दे रही। अब हम हजारों करोड़ रुपया राजमार्ग में, हजारों करोड़ रुपया दे के बैठे हैं, ये काम करने को तैयार नहीं। क्या करें बताओ। हम 304 करोड़ रुपए का सीवरेज प्लांट 5 साल हो गया, 2 साल पहले बनकर तैयार है। पाइपलाइन बिछाना था नगर निगम को, उसका भी पैसा हम दिए, उस पर भी अब जब हम लोगों ने हड़काया जो देसी भाषा में कि भाई करो, 304 करोड़ हम लेके आए भारत सरकार से, बन गया, हैंडओवर नहीं लिया, एनओसी नहीं दिया निगम ने, तो तुमको करना है। जल जीवन मिशन 10,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी, राज्य सरकार। करना तो आपको है। मोदी पैसा दे सकते हैं, मोदी विजन दे सकते हैं, मोदी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, भैया करना तो करो ना, हम तैयार बैठे हैं। हमारा पहली प्राथमिकता विकास है, मोदी जी की पहली प्राथमिकता विकास है। और इनकी नैतिकता तो वही तार तार हो गई, इनका मोरल वैल्यू वही खत्म हो गया कि गौ माता की गौ कशी करने वाले बीप कंपनी के लोगों से इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर 2 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। और इनकी नैतिकता वहां खत्म हो गई जो इनके विधायक संगीत सोम जो है बीप कंपनी के डायरेक्टर हैं और ये गौ माता की बात कर रहे हैं। पन्ना जी, अमित शाह कश्मीर में घोषणा कर रहे हैं चुनावी सभा में कि वो मुहर्रम और ईद में 2-2 सिलेंडर देंगे, किस नजरिए से देखते हैं इसको? भाई देखिए, अब यही तो बात है। देखिए, ये देश के लोग शहादत में इबादत करते हैं। ये देश जो है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश के लोग शहादत में इबादत करते हैं। हम लोगों ने माँ भारती के लिए, हमारे पुरखों ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, महात्मा गांधी ने इस देश की माँ भारती में अपने खून को डालकर इस खून को रंग दिया, लेकिन समझौता नहीं किया। लेकिन ये लोग कभी कुछ कहते हैं, कभी बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी कब्रिस्तान शमशान, कभी हिंदू मुसलमान। लेकिन जैसे ही इनको, जहाँ पर इनको जो है जैसा मिलता है, वहाँ जैसा देश वैसा भेष चले जाते हैं। एक सवाल है कि अभी संजय सेठ जी ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में केंद्र सरकार को कोऑपरेट नहीं करती है, कुछ योजनाएं और परियोजनाओं के बारे में बताते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं आया। अरे तो भाई, अभी आप ये बात कह रहे हैं, जब डबल इंजन की सरकार थी तो आपने कितने फ्लाईओवर बना दिए? आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार थी, कितने फ्लाईओवर बना दिए? आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी तो कितने बांग्लादेशी को पकड़ के आपने जेल में ठूस दिया? आप बताइए कि आपने कहां पर क्या क्या विकास काम किए हैं, कितने आपने सड़कें बना दिया? देखिए, पर उपदेश कुशल बहुत है, चूंकि कुछ तो कहना है इसलिए कुछ तो बोलना ही होगा।